मरियम नवाज के साथ चिपक के बैठते हैं। घर में झंडा लगाने से कोई यहूदी नहीं होता। उसके लिए जो बोल रहे कि वो यहूदी है वो खुद यहूदी होगा। वो तो वैसे ही करप्ट मौलवी है इस वक्त ना। वो यहूदी का उसने कौन सा काम ऐसा किया जो वो यहूदी कहलाते हैं? दाढ़ी रखने से मौलाना साहब थोड़ी होता है, काम करने से होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट स्वीटी बट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि आजकल मौलाना फजल रहमान ने अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि जिस घर में पीटीआई का झंडा होगा वो भी यहूदी झंडा है। तो व्यूअर्स, ये उनका मौलाना फजल रहमान साहब का ये ट्वीट आया है। अब जानते हैं अवाम इस ट्वीट के बारे में, मौलाना फजल रहमान के ट्वीट के बारे में क्या कहती है। आए अवाम से बात करते हैं। भजन, मौलाना फजल रहमान ने एक ट्वीट अपने ट्वीट में ये कहा है कि जिस घर में इमरान खान का झंडा होगा वो भी यहूदी झंडा है। इस मौलाना फजल रहमान के इस बयान में क्या कहते हैं आप? मौलाना फजल रहमान ने जो कहा है कि जिस घर में पीटीआई का झंडा होगा वो यहूदी एजेंट है। जिस घर के ऊपर पीटीआई का झंडा होगा ना, उस घर के अंदर अमन शांति होगी। ठीक है, पीटीआई का झंडा होगा जिस घर के ऊपर। और मौलाना फजल रहमान ने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? वो इलामा है, मौलाना है, उसको शर्म नहीं आती है, वो खुद हमें दीन सिखाए। उसका काम ये, वो उल्टा जो है ना औरत के लिए पर्दा जो है ना, पर्दे से बगैर बाहर निकलना हराम है। वो मरियम नवाज के साथ चिपक के बैठते हैं। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, क्लिप दिखा सकता हूँ, हर चीज़ दिखा सकता हूँ उसकी। उसने इस्लाम की क्या कौन सी बात की? उन्होंने क्लिप दिखा दी। मौलाना इमरान खान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में कहा, अमेरिका को कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसने कहा माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा खातमुन नबिय्यीन, उसने कहा हमारे पैगंबर की बातें उसने बुलंद की। हर जगह जगह में बाहर जाके, अमेरिका जैसे मुल्क में यहूदियों के एजेंट में जाके, उसके यहूदियों के घर में जाके उसने जो है ना हमारे नबी का नाम लिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मौलाना फजल रहमान ने क्या किया, मुझे ये बता देना। ये उनका ट्वीट आया, उन्होंने ट्वीट किया है। तो वो ट्वीट, वो खुद जो है ना, वो मैं उसको मानते ही नहीं। वो आलम बन के वो निचले दर्जे का है। वो खुद जो है लड़कियों के साथ चिपक के बैठते हैं। वीडियो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, उसके फोटो देख सकते हैं। तो वो हमें दीन सिखाएगा। भजन, मौलाना फजल रहमान साहब ने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में ये कहा है कि जिस घर में पीटीआई का झंडा होगा वो भी यहूदी झंडा है। आप उनके इस बयान में क्या कहते हैं? ये उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है, क्योंकि घर में झंडा लगाने से कोई यहूदी नहीं होता। और बिल्कुल हमारे आका अलैहिस्सलाम का इमरान खान कलमा पढ़ता है और इस्लाम का नाम उसने डंके की चोट पे भी मचाया है और इस्लामी बंदा है। ये उलमा हो या कोई भी हो, अपनी तरफ से ये बात नहीं कह सकता किसी को यहूदी या किसी को काफिर। कुरान ने तो किसी को भी काफिर नहीं कहा, जो काफिर है उसको भी काफिर नहीं कहना चाहिए। ट्वीट में ये कहा है कि जिस घर में इमरान खान का झंडा होगा वो भी यहूदी झंडा है। आप उनके इस ट्वीट के बारे में क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਨੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਸਬੀਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। अच्छा ही बंदा है। क्या तरदीद करते हैं उनके इस बयान के ऊपर मौलाना साहब के? नहीं, मौलाना साहब ਨੂੰ पता नहीं, शायद कोई तबीयत ना ठीक होवे, कोई 100 वादा घाटा हो सकता है। इंसान ने वो भी कोई उन्हें तबीयत खराब होनी है, बहार की हालत च ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफज मूँह चो निकल गए होने ने। पता करने उन्होंने फोन शून करके देखो ही। हाँ जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि जिस घर में पीटीआई का झंडा होगा ना वो भी यहूदी झंडा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, हम तो मौलाना तो अलग के और इंशाल्लाह हम तो इमरान खान के साथ है। लेकिन वो कहते हैं कि जो जिस घर में पीटीआई का झंडा होगा वो भी यहूदी झंडा है। उन्होंने ट्वीट किया है इस बारे। उसने तो बड़ा फतवे लगाया लोगों के ऊपर कि यहूदी है, ये है, वो है, क्योंकि इमरान खान ईमान वाला आदमी है, ईमानदार है, गद्दार नहीं है। और डीजल तो वैसे बोलेगा है, सब कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकते ना कि हो सकते यहूदी हो सकते, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे मौलाना फजल रहमान को? नहीं, मौलाना फजल रहमान को हम क्या पैगाम देगा? इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैसेज क्या देगा? वो तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बंदे को क्या बताएगा हम कुछ, क्योंकि बेवकूफ़ बंदे को तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि जिसने कहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी वजह से कह रहे हैं। लेकिन वो मुसलमान है, वो सही मुसलमान है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे पैगंबर का, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया। उसके लिए जो बोल रहे कि वो यहूदी है वो खुद यहूदी होगा। सर, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये ट्वीट किया है कि जो भी पीटीआई का झंडा अपने घर में लगाएगा ना वो यहूदी झंडा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? यूनिटी झंडे की बात नहीं है, वो ये फ्लैग है पीटी वालों का, जैसे कि नून लीग का शेर है
वो फ्लैग किया, इसमें तो ये बात फजूल है। वैसे वो आप पागल है, वैसे वो बात करता है पागलों वाली। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये उन्होंने कहा कि ये जो भी पीटीआई का झंडा लड़ाएगा उधर अपने घर में वो यहूदियों का झंडा, इस क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? मौलवी साहब ऐसी बातें करेंगे, बाकी लोग क्या बातें करेंगे? वो एक फ्लैग है, किसी की मुल्क का फ्लैग है या किसी भी क्या कहते हैं पार्टी का वो फ्लैग ही है। ऐसे वो मौलाना जो साहब हैं वो उनका दिमाग ख़राब हो गया। मैं यही कहूँगा कि वो दवाई खाएं, बस क्या कहें? दवाई खाएं और कुछ नहीं कर सकते। सर मौलाना फजल रहमान साहब ने ट्वीट किया है कि जो भी पीटीआई का झंडा अपने घर के ऊपर लहराएगा वो यहूदी का झंडा है, इस बारे में क्या कहते हैं? वाह जी वाह, नहीं ये गलत बात की उसने। बाकी सारी पार्टियां में तो लहरा रही हैं, वो क्यों है झंडा है इस तरह का, क्या मतलब है इसका? हाँ, फतवा लगा दिया उसने मौलाना साहब ने। हाँ नहीं, ये गलत बात है। जी बोले। पहले थोड़ा जुल्म किया उन्होंने उसके पीटीआई पर, अभी फिर ये भी फतवा डाल दिया है। उन लोगों को कुछ नहीं जाना, पीटीआई का कुछ नहीं जाना। इन्होंने फतवे लगाते ही रहना है तो लगाते रहें, उनका टाइम है ना, उनका भी टाइम आ जाएगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जिस तरह पीटीआई का झंडा अपनी छत पे लड़ाया ना वो भी यहूदी झंडा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कोई यहूदी नहीं, यहूदी तो वो खुद है कहने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो भी पीटीआई का झंडा अपनी छत पे लड़ाएगा या पीटीआई को सपोर्ट करेगा वो भी यहूदी झंडा है। आप मौलाना फजल रहमान के इस बयान पे क्या कहना चाहते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि मैंने अपनी दुकान में लगाया हुआ है, क्या मैं यहूदी एजेंट हूँ? ये उन्होंने ठीक है ना, वो तो वैसे ही करप्ट मौलवी है इस वक्त ना, इंतहाई करप्ट है। ट्वीट में ये कहा है कि जो भी पीटीआई का झंडा अपनी छत पे लड़ाएगा ना वो यहूदी झंडा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखो ये यहूदी झंड कौन सा है? जिससे प्यार करते हैं उसका झंडा तो लगाना चाहिए। वो यहूदी का उसने कौन सा काम ऐसा किया जो वो यहूदी कहलाते हैं? वो खुद ठीक है, सारी उम्र उसने क्या किया है जो उसको यहूदी करार दे दिया? उसने कोई अच्छा काम किया? उसने तो मुल्क के लिए इतने अच्छे काम किए तो उसको यहूदी बना दिया उसने। मुकाबला करें, लड़ें। ये क्या बात हुई कि जेल में बंद करके आप नावी इलेक्शन करवा रहे हैं? मुकाबला करें, आए मैदान में आए, ये क्या बात हुई? अब इलेक्शन होने नहीं, आवाम को सबको पहले ही पता है कि नावी गंजों ने जीतना है। ये फिर नावी ये क्या ये फर्जी सारी नावी ये कर रहे हैं? मुकाबला करें ना, मुकाबले का मज़ा आता है। ये क्या उसे जेल में बंद करके दफा लगाई जा रहे हैं और नावी अपनी मौज करी जा रहे हैं। ये बाहर के मुल्क से इधर आया तो नावी ये चीज़ें कम कर दूंगा, वो चीज़ें कम कर दूंगा। क्या कमी की है इसने? ये जीत के क्या कर लेगा? अभी अवाम मर रही है भूखी, अभी नहीं पूछ रहा तो जीत के ये क्या करेगा? अवाम भूखी मर रही है, यहाँ पे साल बाद नावी किराए बढ़ा देते हैं। आगे से उनसे पूछे वो बदमाशी करनी शुरू कर देते हैं, भाई करनी है नहीं करो तो छोड़ दो। जब एक अवाम नावी खुशहाल ही नहीं है तो उसका फ़ायदा। वो जिसने थोड़ी सी तब्दीली लाने की कोशिश की है उसे नावी बंद कर दिया इन्होंने। अब ये मौलाना साहब के इस जो ट्वीट इन्होंने किया है इनके बारे में आप क्या मैसेज? कोई कुछ भी नहीं इनके बारे में, क्या वो खुद ही है, वो उसने अपने लिए सवाल किया जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ऐसी मुंह से निकाल दिया, चलो ठीक है जी। बात करें ना, कोई मज़ा है बात करने का यार, जवाब देने का मज़ा है। ये कोई सवाल उसने किया है? वो खुद क्या काम करता रहा सारी ज़िंदगी, उसको नहीं पता? उसने खुद आज तक क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ किया है? कभी उधर भोंक लिया, कभी उधर भोंक लिया, कभी उधर भोंक लिया। वो किसी एक पार्टी का है ही नहीं। हमारे मौलाना साहब हैं, वो मौलाना साहब है, मौलाना साहब वो ठीक है, दाढ़ी रखने से मौलाना साहब थोड़ी होता है, काम करने से होता है, इधर उधर भागने से नहीं होता। मौलाना साहब होते आज वो ये बात ना करते जो उन्होंने की है झंडा लगाने से। आपकी पार्टी का झंडा लगा ले तो हम ठीक है, उसकी पार्टी का झंडा लगा लिया तो गलत है। उसने तो अपनी हुकूमत में ये नहीं था किया कि नून लीग को उठाओ, इनके जालों को उठाओ, झंडा क्यों लगाया छत पे उसे उठा लो। ये सियासत है? ये तो बदमाशी चल रही है सरेआम। पंजाब पुलिस अपनी बदमाशी कर रही है, जितने सरकारी इदारे हैं जो दिल आ रहा है वो कर रहे हैं, गरीब आवाम पीस रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मौलाना फजल रहमान साहब का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीटीआई का झंडा अपनी छत पे लड़ाएगा या सपोर्ट करेगा वो भी यहूदी झंडा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर मौलाना फजल रहमान साहब से अभी पूछा गया कि उनके सासाजाद, उनको खुद नहीं अपने बारे में इल्म। कोई एक फ्री फेयर के नाम पे किया जा रहा है, ये फ्री फेयर कैसा है? कोई झंडा लगा देगा तो वो यहूदी हो जाएगा? ईमान तो नहीं ज़ाया हो सकता। माशाल्लाह आलम दीन है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता होना चाहिए, वो फतवा दे सकते हैं रिटर्न में इस बात का कि वो यहूदी हो गया जो इमरान खान का नाम लेगा। तो ऐसे नहीं होता। एक पार्टी को आप साइड पे लगा के, एक बंदे को आप साइड पे लगा के और आप कह रहे हैं हम फ्री फेयर इलेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसको फ्री फेयर थोड़ी कहा जा सकता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इनको? मैसेज मौलाना साहब को मैं मौलाना साहब को यही कहना चाहूँगा, माशाल्लाह मोहब्बर है, आलम दीन है, तो वो
बातें करें जो आवाम को सुधार सकें। माशरे में पहले ही बहुत बिगाड़ हो चुका है, तो इसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि इसमें खराबी पैदा करने की कोशिश की जाए। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने लोगों से ये पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान के इस ट्वीट के बारे में वो क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, लोगों के जो जवाबात हैं वो आपने सुने होंगे। अब आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि जिन लोगों के घर में पीटीआई का झंडा लहरा रहा है या जो लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आपने कमेंट्स में बताना है कि वो मौलाना साहब के इस बयान पे क्या कहते हैं। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने होस्ट वीडियो पर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।